बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को आज कुछ हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। आज हमारे जो लहजे हैं उनमें शायद तल ही होगी, लेकिन वो कुछ कमीनों की वजह से होगी। मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि एक हकीकत पर मबनी होती हैं। कुछ लोगों को यूट्यूब चैनल से तकलीफ़ है। यूट्यूब चैनल मैंने तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले शुरू किया। मैं 3 साल से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर एक को अलग अलग जवाब देने के बजाय मैंने सोचा कि सबको मुश्तरका कोई हमला देने के लिए तरतीब बनाया जाए। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमको क्यों लूटा जाता है बार बार। क्योंकि हमको जब लूटा जाता है तो कुछ नौसरेबाज दरमियान में आ जाते हैं, आपको रोकना चाहते हैं और आपको बता लेते हैं कि आपने किसी को आगे नहीं बताना है, आपने कुछ केस नहीं करना है, और फिर वो आपको ठंडा करके दोबारा दूसरी कंपनी में मशगूल हो जाते हैं। आप लोग थोड़ा नज़र दौड़ा लीजिएगा कि कब से यह सिलसिला चालू है। चैनल से, गोल्ड चेन से, और यानी 10-12 साल से सिलसिला चालू है। यही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही आपको बार बार लूट रहे हैं। तो चाहे जितने भी लोग अल हयात में लूट गए हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया हुआ था कि आप आ जाए, जावेद शेख भी आ रहे हैं इनके लीडर से, और हमारे साथ मीटिंग में शरीक हो जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि ना तो मैं आप लोगों को मीटिंग में शरीक होने वाला हूँ, और ना मैं आपको साथ देने वाला हूँ, और ना मैं इनको प्रॉपर्टी मानता हूँ। आप लोगों का जो बिजनेस है वो फ्रॉड है, क्योंकि जिधर भी आपको 7वें लेवल तक, 9वें लेवल तक रेफरल बोनस मिलता है, ऐसा प्रॉपर्टी में किधर भी नहीं होता है। और अल हयात वालों को मैं पैसे निकालने का तरीका भी बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी के उसूलों के मुताबिक आपको जितने प्रॉपर्टी के वो पैसे आपने इन्वेस्ट करवाए हैं वो आपका जिम्मेदार हैं। क्योंकि जिधर भी मैं खुद प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, इस्लामाबाद में भी करता हूँ, बन्नू में भी करता हूँ, और बहुत सी जगहों में मैंने कर चुका है। इवन के दुबई के प्रॉपर्टी का भी हमको पता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एजेंट आपसे कमीशन किस चीज़ का लेता है, वो आपकी चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी रजिस्ट्री और इंतकाल के बारे में, आप लोग देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर है। मसला क्या है कि जब आपने कमीशन दिया तो वो आपका जिम्मेदार हो गया। जब जिम्मेदार हो गया आपको, वो अगर ये बोलते हैं कि अल हयात में आपने पैसे लगाए, मैंने रसीद दी, रसीद पे नहीं होता है। जिधर भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो प्रॉपर्टी लीडर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको साफ प्रॉपर्टी दिखाए। कमीशन वो इस चीज़ की लेता है, वो इसलिए नहीं लेता कि आपको कोई गंद में वो फंसा ले और फिर आप अदालतों के चक्कर लगाए। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो जितने भी लीडर हैं वो आपसे यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनकी जनखलासी हो गई, वो आपके जिम्मेदार हैं। ये बात जहन में याद रखिएगा। मैं सैफुर रहमान के बारे में और अल हयात के जो मुमसलत है उसके बारे में भी बात करता हूँ, और हम मैदान में क्यों आए इसके बारे में भी बात करता हूँ। ये वीडियो कितनी लंबी हो सकती है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में आपको पूरे हक़ाइक़ बता दूँ। पैसे निकालने का तरीका भी मैं बताऊँगा कि कैसे निकाले जा सकते हैं। पहले जनसेब आलम को आप लोग देख लीजिएगा। सैफुर रहमान ने किया क्या, यूसुफ रजा गिलानी, शहरियार अफरीदी और इस तरह के लोगों के साथ वो मिलकर फोटो खींचता था। चौहान के साथ, फैजुल हसन चौहान, और लोगों को वो एक यानी शोशा कर लाता कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरे जान पहचान है और ये मेरे ऊपर एतमाद करते हैं, तो आइए आप भी कीजिए। लोगों को उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो जब उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, में जब कोई एतमाद नहीं कर रहे थे, तो वो एक KPL में आ गया, यानी क्रिकेट मैच वगैरह, और उसमें भी बड़े बड़े शख्सियात को अपने साथ मिला लिया। तो वही जो है तरीक़ेकार ये अल हयात वाले हैं, उन्होंने जावेद शेख को बुलाया और इस तरह की वो उन्होंने तरतीब शुरू किया कि लोगों की यानी वो जो है एक यकीन बन जाए कि हम बिल्कुल रियल काम कर रहे हैं। लेकिन हमें पहले दिन से पता था कि ये फ्रॉड है, ये धोखा है, और हमने लोगों को बताया हुआ था, जैसा कि स्मार्ट ग्रुप का बताया हुआ था। मलिक नवीद से कितने भी कंपनियों में जब वो काम कर चुका है, कौन सी कंपनी टकी है, सब लोगों ने पैसे उधर ज़ाया किए हुए हैं। तो अभी स्मार्ट ग्रुप का भी 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है, महीना 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों के साथ वो भी शरीक होंगे और इधर रोएंगे धोएंगे। अभी आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपने इलीगल एक्शन नहीं लेना है। अगर आप इलीगल एक्शन नहीं लेंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। और ये जो स्टाम्प पेपर या इस तरह की चीज़ें होती है ना, सैफुर रहमान के साथ हमारी बातचीत हो गई थी शाह फैसल, और हमने उनसे स्टाम्प पेपर लिखने की बात की। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि कंपनी के कागजात दिखाओ, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कुछ भी नहीं था, तो मैं पीछे हट गया और शाह फैसल वगैरह ने स्टाम्प लिख दिया। ये स्टाम्प अभी तक हमारे पास पड़ा है, वो किसी काम का नहीं होता है। आपको अगर ये चेक भी देते हैं तो चेक के जरिए भी पाकिस्तान में अगर पैसा आप निकालेंगे, दुनिया के किसी भी मुल्क में आसान है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। आपके जो है जूते उनके पीछे कई पुराने हो जाएंगे। तो मैं आपको चेक भी दिखा सकता हूँ, और सैफुर रहमान से जो पैसे हमने लोगों को बताया और निकलवाए हैं, या अल हयात वालों से भी लोगों ने पैसे निकलवाए हैं, मैंने आपको बताया। केशवर्थ वालों से भी निकाले हुए हैं, मैंने आपको बताया। ये जिधर भी हैं, जहाँ पे भी नौसरेबाज हैं, इनका ये काम होता है कि आपको वरगलाए,
जैसा कि B4U वालों को बताया गया कि आपके स्वार्थ में पैसा लगाए आपको पैसे मिल जाएंगे, ट्रिपल गुना मिल जाएंगे या दुगना मिल जाएंगे। इसी तरह आपको बताया जा रहा है कि आप गुलशन हयात में लगाओ तो आपके पैसे दुगने हो जाएंगे। ना तो आपके पैसे दुगने हैं और ना आपको पैसे मिलने हैं। अभी 10% पैसे अगर आप आपको देते हैं तो ना आपने स्टाम्प लिखना है, ना आपने एग्रीमेंट करना है, और ना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक ग्रुप में मैसेज में, इनके साथ कोई ऐसा काम करना है कि हमको अपने पैसे नहीं चाहिए। आप अपने पैसे के लिए कानूनी जंग लड़े, आपने लीडर को उसमें यानी बिल्कुल लगाए कि ये भी नौसरेबाजी में शामिल था, क्योंकि ये पार्टनर इन क्राइम होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर हमने बहुत काम किया हुआ है, और जितने भी नौसरेबाज कंपनी होती है उनका मैं आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। जब वो 7वें लेवल तक रेफरल बोनस देती हैं तो समझो कि ये 2 नंबर हैं और ये हेवी मुनाफा देते हैं। आप देखो खाली प्लाट का किधर से किराया मिलता है, अल्लाह के बंदो। ये तो आप लोगों को बड़े बड़े वो जो दिखाते थे अभी बता रहे हैं कि आपको 10% पैसे भी देंगे और आपको खाना भी खिलाएंगे, तो आपको खाना खिला के फिर आपको लाखों से महरूम कर देंगे। आपका मसला यह है कि आप इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना है। इन्होंने ग्रुप में लीडर छोड़े हुए हैं और उनको लोगों को यानी शतराना चाल के वजह से यानी रास्ते से हटाना है। आप लोगों का एक मुश्किल है अल हयात वालों का, आपका कोई भी हुकूमत की तरफ से दबाव नहीं था। इनकी नौसरेबाजी खुद ख़त्म हो गई, उनको अभी लोग पैसा नहीं दे रहे थे और वो नहीं चला पा रहे थे, तो उन्होंने कारोबार बंद कर दिया, यानी फ्रॉड बंद कर दिया। क्योंकि इनका तरीक़ाकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर डेली 10 करोड़ आते हैं और ये 8 करोड़ तकसीम करते हैं तो उस टाइम तक करते हैं। अगर डेली 9 करोड़ आते हैं 10 करोड़ आते हैं और 9 करोड़ 9.5 करोड़ तकसीम करते हैं तो उस टाइम तक भी ये फ्रॉड करते हैं। लेकिन जब भी ऐसा वक्त आता है कि इनको आते 8 करोड़ हैं और देना इन्होंने 10 करोड़ होता है तो ये नहीं दे सकते हैं। आपके पैसे में से 10 लाख में तकरीबन 4 लाख तो कमीशन चला जाता है या 3.5 लाख, फिर वो किधर से आपको 10 लाख पे मुनाफा देंगे। तो एक बात आप लोग जहन में याद रखिएगा कि दोबारा अपने गुलशन हयात का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना है, वरना आप ऐसे ही रोएंगे। आप किसी यानी केशवर्त वाले से पूछे, हमको कितनी गालियाँ ये लोग दे रहे थे, हमने इनके साथ बंदूकें भी उठाई हैं और बात की हुई है। आज भी एक आदमी के साथ मेरी तरफ कलेमी हुई। मैं आपको बताता हूँ, खुदा की कसम अगर कोई हमारे ऊपर एक गोली चलाएगा तो हम उसके ऊपर 10 चलाएंगे। ये इदारे भी नोट कर ले, सुप्रीम कोर्ट भी नोट कर ले, FIA भी नोट कर ले, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने हमको हाके खुद के हिफाजत का हक दिया हुआ है और वो हम इस्तेमाल करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम नौसरेबाजों को नौसरेबाजी नहीं करने देंगे, हम लोगों को बचाएंगे। जैसा कि अब्दुल सत्तार ईदी ने एक ठेका लिया हुआ था, अपने ऊपर बेड़ा लिया हुआ था कि जिधर भी कोई मुश्किल में होता था तो वो उनकी मदद करता था। तो हम वो तो नहीं बन सकते, वो तो बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि घर से बैठ के लोगों को बताएं कि ये नौसरेबाज हैं, इसके ऊपर एतमाद ना करें, और इस नौसरेबाज ने आपको लूटा है तो इससे पैसे आपने कैसे निकालने हैं। ये बिल्कुल सैफ रहमान को फॉलो अप करता है, जो वो करता था ये वही कर रहा है। और सैफ रहमान ने किसी को कुछ पैसे नहीं दिए हैं, जिनको दे रहा था अभी उनको भी नहीं दे रहा है। जब पहले फुर्सत में लोगों ने पैसे वसूल किए उन्होंने ही वसूल किया। सैफ रहमान ने मुझे पहले ही फुर्सत में बताया था कि आप पैसे ले लो और साइड पे हो जाओ। मैंने उनको बताया कि मैंने साइड पे नहीं होना है, मैंने आपका कट्टा चट्टा खोलना है। राजा रियाज जब बोल रहा था कि मैं तुर्की गया हूँ तो उसका मैंने पूरा इदारों से वो निकलवा के लोगों के सामने रख लिया। अभी अल हयात वालों के मैं जितने भी भाई हैं, मैं आप लोगों का जो गम है वो तो कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपने पैसे निकालने कैसे हैं। सैफ रहमान के ऊपर जिन लोगों ने केस किया उनके साथ उन्होंने गठ जोड़ के पैसे दे दिए और उनको बताया कि किसी को नहीं बताना है। आपको भी अगर ये पैसे देते हैं और बोलते हैं कि किसी को नहीं बताना है, अगर आपके 10 लाख रुपए लगे हुए हैं और आपको 8 भी मिलते हैं और ये बोलते हैं कि किसी को नहीं बताना है, तो किसी को ना बताए, अपने पैसे ले ले। बताने के लिए हम हैं, वो हम करेंगे, आप ना बताएं। आप उनके साथ मस्जिद में भी लिख के बताओ कि किसी को नहीं बताना है, बस सिर्फ हमें बताया करें, फिर बाकी का काम हमारा है। इन जालिमों को आपने छोड़ना नहीं है। आप अपने लीडर के ऊपर FIR करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि एक खैरा मंडी में बड़ा बेटा हुआ जो दलाल होता है और ये जो अल हयात का और B4U का और इनके जो लीडर होते हैं, इनमें बड़ा फ़र्क होता है। वो दलाल थोड़े इनसे बेहतर होते हैं। अच्छे तो उनको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ख़राब में जो ज़्यादा ख़राब होता है ना, तो वो थोड़े ख़राब है, ये ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो उधर बैठा हुआ है। जो आदमी उधर जाता है वो उनको गंद मुहैया करते हैं और उसको गुनाह में मुब्तला करता है। आपके घर में नहीं आता है, लेकिन ये आपके घर में आते हैं और आपको बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, इधर आपको करोड़पति बना देंगे, फिर आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बात पहले और भी बता चुका और अब भी बता रहा हूँ कि जो औरत बेइज्जत होती हैं हमें उनका एहतराम करना चाहिए। जो बेइज्जत औरत होती हैं वो काबिल एहतराम नहीं होती। मैं
آپ کو جتنے بھی عزت دار عورتیں ہوتی ہیں نا، ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں. ہم پٹھان لوگ ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں عزت دار عورتوں کو. ہماری مائیں بہنیں جتنے بھی ہیں دنیا میں کون سے مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، جو عزت دار ہیں وہ عزت دار ہیں. لیکن جو لڑکی کوٹے پہ بیٹھ جاتی ہیں، جو عورت تائی بن جاتی ہیں، جو عورت نائکا بن جاتی ہیں، جو عورت میڈم بن جاتی ہیں اور وہ کوٹے والا کام کرتی ہیں، تو وہ قابل عزت نہیں رہتی. اور جو لڑکی یا عورت نوسرے بازی شروع کر لیتی ہیں، جو بلیک میلر بن جاتی ہیں، جو لوگوں کو لوٹنا شروع کر جاتی ہیں، تو وہ بھی قابل عزت نہیں رہتی. تو ان کے ساتھ ایسے آپ نے پیش ہونا ہے جیسے کہ آپ کسی مجرم کے ساتھ پیش ہوتا ہے. کیونکہ مجرم ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جو تھوڑا بہت عورت کا احترام ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو مجرم ہے تو مجرم کو مجرم کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. پھر اس میں مرد اور عورت نہیں آتا ہے. مرد بھی اگر خراب ہے تو خراب ہے، عورت بھی اگر خراب ہے تو خراب ہے. ادھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں ہیں جن کو لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. وہ چمکیلے لباس پہن کے لپسٹک لگا کے لوگوں کو بولتی تھی کہ ہنس کے ہم تم کو مالا مال کرتے ہیں. ابھی ان کو اپنی جمع پونجی سے محروم کر دیا. ابھی روتی ہیں کہ ہم تو عورتیں ہیں. آپ عورت نہیں ہیں، آپ ڈین ہیں، آپ چڑیل ہیں. میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں، آپ نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ تھا کہ یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے. ابھی آپ نے ان کے اوپر بالکل تھرو پراپر چینل FIR کرنا ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو سامن ایشو کروائے ہیں. ابھی میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. ہم ان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور تھرو پراپر چینل کر رہے ہیں. ہم کو صرف ایک موبائل نمبر مل جائے، آدمی کا تصویر مل جائے تو ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، نکالنا ہمارا کام ہے، اس کو انجام تک پہنچانا ہمارا کام ہے. بالکل انشاءاللہ اداروں کے ساتھ بالکل ہم ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور ادارے ہمارے ہر یعنی جو ہم اس کے سوال ہم ان کو کرتے ہیں یا ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہر بار لب بائی کہتے ہیں. کبھی ہم سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہوئے ہیں. کچھ لوگ اداروں کے بدنام کرنا چاہتے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. ادارے سلو ہیں. اس کو تیز کس نے بنانا ہے؟ آپ نے بنانا ہے، میں نے بنانا ہے. اگر آپ اپنے پیسوں کے لیے کیس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو آپ لوگوں نے ان اداروں کو فعال بنانا ہے. اگر کوئی ادارے میں کوئی بھی آفیسر آپ کا کام نہیں کر رہے تو اس کی ویڈیو بنا لے، مجھے بھیج دے تو میں جانوں اور وہ جانے. آپ کا کام نہیں ہے. آپ FIR کریں. آپ ان کے اوپر تھرو پراپر چینل عدالت میں جو ہے وہ جو تمہارے پاس ثبوت ہیں ان کے یعنی بابت مقدمہ جمع کروا ہے. آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ کو پیسے تب ملیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں یعنی طاقت ہے تو آپ ان سے بطور طاقت پیسے لے سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ قانون کا راستہ. نصر و بادل کے ذریعے اگر آپ سوچیں گے کہ پیسے ملیں گے تو آپ لوگ کیشورت والوں کا ہاتھ دیکھ لیجئے گا، حالت دیکھ لیجئے گا کہ راجا ریاض نے ان کے ساتھ کیا. اور جو لیڈر تھے جو کیشورت میں پھر دوبارہ بونس بنائے گئے، وہ ابھی الصفا وال اسمارٹ گروپ میں کام کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس لیگل راستہ ہے. آپ نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے. آپ نے بالکل محفوظ راستہ اختیار کرنا ہے. آپ نے کسی کو یعنی وہ نہیں دینا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، یہ سب چور ہیں، یہ سب ڈاکو ہیں. آپ نے پروٹوکول نہیں دینا ہے. آپ نے ان ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے اور ان کو اداروں میں گھسیٹ کے لانا ہے. اللہ پہ یقین کیجئے گا، اگر آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کی قسم آپ کو اپنے پیسے ملیں گے. لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. الحیات والوں سے لوگوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں، بزور طاقت لیے ہوئے ہیں. اور جب آپ FIR کرتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کے ساتھ یہ کیس لڑیں گے، کیس لڑنے کے لیے وہ کدھر جائے گا. اگر جہاں زیب عالم پر اور ان لیڈروں پر فار ایگزامپل 1000 FIR ہوں گے تو وہ 1000 جگہ نہیں جا سکتا ہے. تو ہر جگہ فیصلہ آپ کے حق میں ہونا ہے اور آپ نے ان سے پیسے نکالنے ہیں. جب آپ کو کلیم فارم مل جائے گا تو ان کے جو باپ دادا کی جاگیر ہے گھر وہ بھی نیلام ہوگا اور آپ کو پیسے ملیں گے. لیکن اگر آپ لینا چاہے تو، اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کو نہیں ملیں گے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. آپ کے ساتھ الحیات میں دھوکہ ہوا تو ابھی آگے آپ نے لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ نوسر باز کس طرح آپ لوگوں کو لوٹتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ قانونی راستہ اختیار کریں. آپ میڈیا پہ تھوڑا احتجاجی کاٹ کریں. آپ کو پیسے ملیں گے، ضرور ملیں گے. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھیں گے تو نہیں ملیں گے. ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ B4U میں ہیں، ابھی تک وہ گالیاں دے رہے ہیں. ہم نے سیف الرحمان کو بالکل بکی بلی بنایا ہوا تھا اور اس کو ہم انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا، اس کو لے کر آئیں گے. KPK میں لے کر آؤں گا. اگر نہیں لے کر آیا تو پھر آپ لوگ دیکھنا. لیکن ہمیں کچھ قانونی مشکلات ہیں جو کہ پنجاب میں ہم KPK پولیس لے کے جانے کے لیے وہ کچھ اگر راستہ نکال سکے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں نکالا اور ہم کو اللہ نے طاقت دی تو ہم اس کو ادھر سے پکڑ کے گھسیٹ کے لائیں گے انشاءاللہ. اور جہاں زیب عالم کا کام ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں.
آپ نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہے, آپ نے ان کو قانون کے کٹہرے میں کرنا ہے, اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جدھر بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جتنے بھی گروپوں میں نشورے باز ہیں, ان نشورے بازوں کو آپ لوگوں نے بالکل چھوڑنا نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ لوگوں نے آڑے ہاتھوں لینا ہے, ان لوگوں کے خلاف FIR کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کو پیسہ ملے گا, اور رب العزت کی قسم یہ لوگ آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتے اگر آپ لوگ اتفاق سے ان لوگوں کے گلے پڑ جائے. اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو 20 15 10 جتنے بھی آدمی مل سکتے ہیں تو ان کے خلاف کیس کرے یکجا ہو کے, اور ان لوگوں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اور ہم ان کو یقیناً یہ برسرعام کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ویڈیو بھی بنائیں گے, ہم آپ کو لوگوں کو بتائیں گے بھی کہ آپ کے اوپر FIR کریں. اگر آپ نشورے بازی کر سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر FIR ہو جائے. باقی مجھے حق حفاظت کا حق حاصل ہے. اگر کسی نے تھوڑی بھی غلطی کی تو اس کو بھگتنا پڑے گا. ہم ان کے خاندان تک کو نہیں چھوڑیں گے اگر کسی نے کچھ غلط نظروں سے ہماری طرف دیکھا. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم ان حرامزادوں کو نہیں چھوڑیں گے تو نہیں چھوڑیں گے.